भद्राणि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्नासुवा। मंच पर उपस्थित समस्त संत महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। पूज्य आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ। आज इस यात्रा का 7वां दिवस है। आप सभी के इस त्याग को, आप सभी के इस पुरुषार्थ को, आप सभी की इस तपस्या को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि आप इतना कष्ट झेल करके लगातार निरंतर पैदल चल रहे हैं। केवल सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए, अखंड करने के लिए, प्रचंड करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसलिए एक बार जोरदार अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए। एक समय था जब हम सब इस बात को कहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस बात को जब हम कहते थे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन जब हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जातिवाद की खत्म लड़ाई, तो सबको इससे आपत्ति होने लगी। जब हम अपने विनाशकों की उपासना कर रहे थे, जब हम अपने विनाशकों को, अपने पूर्वजों के हत्यारों को, भारत पर हमला करने वालों को, भारत पर आक्रमण करने वालों को, भारत पर अतिक्रमण करने वालों को, भारत पर आकर के भारतीयता का नाश करने वालों को जब तक अपना भाई मान करके बैठे थे, तब तक इस भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि भारत का सनातनी अपने हर सनातनी भाई को अपना भाई माने, गले से लगाए, पास बिठाए और उसके साथ बैठ करके खाना खाए, तब इन लोगों को समस्या होने लगी कि ये क्या हो गया। सनातनी यदि जाग जाएगा तो ये जो सेकुलरिज्म की दुकानें हैं, ये जो सर्वधर्म संभाव का झूठ प्रचारित करने वालों की दुकानें हैं, इन सब पे ताला लग जाएगा। इसीलिए इनको आपत्ति हुई और कहने लगे कि बाबा बागेश्वर जो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा भारत के हित में नहीं है, बाबा बागेश्वर पर बैन लगना चाहिए। ऐसा तौकीर रजा ने राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर बैठ करके कहा। मैं आप सबसे एक आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और ऐसे तथाकथित लोगों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके यदि अब्बा भी आ जाएं तो बाबा बागेश्वर को बैन करने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाएंगे। और एक बात मैं इस मंच से आह्वान आज करना चाहता हूं, इस देश के तमाम साधु संत तपस्वी साधक महात्मा जन यहाँ पर उपस्थित हैं, राजनीतिक लोग भी उपस्थित हैं। भारत को आजाद हुए लगभग 7 दशक से अधिक का समय हो गया और सोच करके आश्चर्य होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में आया, भारत में आकर के जिसने सनातन का खंडन किया और ईसाईयत का प्रचार किया, ऐसी ईसाई संप्रदाय की गुरु और सनातन की द्रोही मदर टेरेसा को भारत की सरकार ने भारत रत्न दिया, तो और आज 7 दशक के बाद भी संत जगत से एक भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जोड़ करके ये संदेश दिया है कि संत समाज से यदि भारत का असली कोई रत्न है तो बाबा जी हैं। भारत की सरकारों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक आपने किसी धर्म जगत के व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया। आपने राजनीतिक लोगों को भारत रत्न दिया, आपने सामाजिक लोगों को भारत रत्न दिया, आपने फिल्मी सितारों को भी दिया, लेकिन आपने संतों को कभी भारत रत्न नहीं दिया। बाबा जी ने जो काम किया है, वास्तव में आने वाले दिनों में सरकार को, पूज्य महाराज श्री को भारत रत्न से अलंकृत करना चाहिए। एक बार हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करें ताकि इसको देखने वाले दुनिया के लोग ये जाने कि भारत में यदि भारत रत्न का असली कोई हकदार है तो वो यहाँ के संत हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मकबूल फिदा हुसैन जैसे लोग
जो भारत के देवी देवताओं की, राम जी की, कृष्ण जी की, भगवती की, दुर्गा की, सरस्वती की नंगी तस्वीरें बनाते थे, उनको भी भारत की सरकारों ने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, पद्म विभूषण दिया। लेकिन संतों को सम्मान तब नहीं मिला, पर आज मिलना चाहिए। यदि हम सब इसका आह्वान करेंगे तो वास्तव में ये काम भी होगा। और भारत के सनातनियों को, क्योंकि बाबा जी को भारत रत्न मिले, इससे बाबा जी का गौरव बढ़ने वाला नहीं है। बाबा जी को भारत रत्न मिलेगा तो भारत रत्न पद का गौरव बढ़ जाएगा। कुछ लोग बार बार हिंदुओं के अंदर कायरता, नपुंसकता ये कह करके पैदा करते रहे कई वर्षों तक कि अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। ये बात उन्होंने नहीं बताई। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन यदि धर्म की रक्षा के लिए हमको अपनी मां की रक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपनी बेटी की रक्षा के लिए तलवार का सहारा भी लेना पड़े तो लाइसेंस का सहारा हम ले सकते हैं। हम किसी पर हमला करने वाले लोग नहीं हैं। सनातन ने कभी अटैक की बात नहीं करी। सनातन यदि किसी की बात करता है तो डिफेंस की बात करता है। हम आत्मरक्षा की बात करते हैं, हम प्रहार की बात नहीं करते। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, हम सर्वधर्म समभाव की बीन तो बजाते हैं, लेकिन सनातन ही केवल सर्वधर्म समभाव की बात कहता है। सनातन ही कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये गीत केवल हिंदू ने गाया, ये गीत हमको आज तक किसी मस्जिद और मदरसे से सुनने में नहीं आया। केवल हम कहते हैं इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः पाघ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, दुनिया को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाना है। लेकिन वो कहते हैं कि जो कलमा नहीं पड़ेगा वो वाजिबुल कत्ल है, उसको सर तन से जुदा कर दो। वो कहते हैं जो बपतिस्मा नहीं पड़ेगा, जो ईसाई नहीं बनेगा, उसको रास्ते से हटाओ, उसको लालच दो। हम किसी को लालच नहीं देते। हमारे यहाँ तो कहा है मनुर्भवः, मनुष्य बनो, इंसान बनो, मानव बनो। और उनके यहाँ क्या कहा है? उनकी कुरान कुछ और कह रही है। वो कह रहे हैं कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अय्यदिहुम सागिरून। वो कह रहे हैं फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वखुजूहुम वस्रुहुम वकुदूलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू वअकामुस सलात वआतुज ज़कात फकल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। वो कह रहे हैं जो अल्लाह ताला में ईमान न लाए, जो मोहम्मद साहब में ईमान न लाए, जो कुरान में ईमान न लाए, वो वाजिबुल कत्ल है, वो मुशरिक, वो नापाक है, उसको इस धरती पर कोई रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए गजवाए हिंद करो, दारुल हरम को दारुल इस्लाम बनाओ, उस पर उनका जोर है। लेकिन हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमको एक हो जाएंगे यदि हम सब, तो इन सब मजहबियों की, इन सभी आक्रांताओं की, इन सभी आताताइयों की दुकानों पर स्वतः ही ताला लग जाएगा। बस इतनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए भारत माता की, उमापति महादेव की, रुक्मणी द्वारिकाधीश की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निवेदन करते हैं कि सब अश्विनी उपाध्याय जी राष्ट्रवादी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह सनातन के लिए, संस्कृति के लिए
लड़ते रहते हैं, इसके नाते कम समय में ही विशेष इनका योगदान जो है वो सनातन के प्रतीक है। भारत माता की, भारत माता की। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, मंच पर उपस्थित सभी संतजन को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, सबसे बड़ा झूठ है कि भारत स्वतंत्र है। एक बार जब आप गुरुदेव जहाज से जाइएगा तो देखिएगा जहाज पे लिखा हुआ है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी, और इस वीटी के खिलाफ हमने कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। सबसे पहले इस गुलामी के नाम को हटाना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। और फिर हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि रामायण और महाभारत काल्पनिक घटना है। दिल्ली को बसाया युधिष्ठिर जी ने। आज दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है। लेकिन दिल्ली में वैसी दरिंदे उन आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले हैं जिनके कारण हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया, जिनके कारण हमारी माताओं और बहनों ने आग में छलांग लगा दिया। दिल्ली का बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, लोधी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया, एक नामकरण आयोग बनाया जाए और भारत में पूरे जितने भी आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं, इनको एक साथ बदला जाए, क्योंकि 1000 नाम है। अगर एक एक नाम बदलेंगे तो 1000 साल लगेगा, अगर साल में 10 नाम बदलेंगे तो 100 साल लगेगा। इसलिए एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए, नामकरण आयोग बनाया जाए और एक साथ सारे गुलामी के नाम मिटा दिया जाए। गुलामी के निशान चल रहे, और गुलामी के निशान चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे गौशाला हो, चाहे अटाला हो, उसको लीगलाइज करने के लिए 1991 में संसद में सबसे बड़ा पाप हुआ। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया और कहा कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी ने जितने भी तुम्हारे मंदिर तोड़े थे, तुम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। उसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, कानून पे कार्रवाई चल रही है। मैं आशा करता हूं जब तक कानून खत्म, सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगा, उसके पहले सरकार खत्म कर देगी। जैसे वक्फ बोर्ड पे सरकार निर्णय ले रही है, मैं आशा करता हूं जल्दी ही ये पूरा स्तर कानून भी खत्म होगा। गुलामी के नाम, गुलामी के निशान, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी का इतिहास, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, गुलामी की व्यापार व्यवस्था। हम कहते हैं स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। कौन सा तंत्र हमारा है? सारे तंत्र गुलामी के चल रहे, सारे नाम गुलामी के चल रहे। मैं वकालत करता हूं सुप्रीम कोर्ट में, आज भी जून के महीने में गर्मी में वही काली कोट और गाउन पहनता हूं जो अंग्रेज हमें देके गए थे। इसलिए मैं कहता हूं आप सब लोग आवाज उठाइए, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना जरूरी है। अब समय आ गया है भारत में अल्पसंख्यक को परिभाषित कर दिया जाए, और जो भी भारत में 1% से ज्यादा है गुरुदेव, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल सकता। ये यूनाइटेड नेशन की डिफिनीशन है। एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट, इंफीरियर इन पॉपुलेशन, लेस देन 1%, वो समाज अल्पसंख्यक कहलाता है जिसकी संख्या 1% से कम होती है। तो वास्तव में केवल भारत में पारसी, यहूदी और बहाई अल्पसंख्यक है, भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं है।
अब समय आ चुका है हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए और जितनी रिलीजियस किताबें हैं इसकी स्क्रूटनी किया जाए, इसकी समीक्षा किया जाए। अगर कोई किताब हेट स्पीच फैला रही है, अगर कोई किताब हेट स्पीच फैला रही है, उस किताब को प्रतिबंधित किया जाए और न प्रतिबंधित किया जाए तो कम से कम उसमें जितने पन्ने हेट स्पीच फैला रहे हैं उन पन्नों को बदला जाए। हेट स्पीच फैलती जा रही है। आप बताइए, आपके क्या भगवान हनुमान जी पूजा लायक नहीं है क्या? जोर से बोलिए। तो दिन में 5 बार कहा जाता है तुम्हारे हनुमान जी पूजा योग्य नहीं है। आपके क्या शंकर जी पूजा योग्य नहीं है क्या? दिन में 5 बार कहा जाता है तुम्हारे शंकर जी पूजा योग्य नहीं है। आपके भगवान श्री राम पूजा योग्य नहीं है क्या? दिन में 5 बार कहा जाता है तुम्हारे राम पूजा योग्य नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है, खुलेआम 5 बार बोला जाता है। हमारे 10 गुरु सिख गुरु पूजा योग्य नहीं है, ये 5 बार बोला जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार पूजा योग्य नहीं है, ये 5 बार बोला जाता है। हमारी लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती ये पूजा योग्य नहीं है, ये 5 बार बोला जाता है। क्या इसको लाउड स्पीकर से कहने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? ऐसी सोच अपने आप में खतरनाक है जो कह रही हो तुम्हारे गौतम बुद्ध भी पूजा योग्य नहीं, महर्षि दयानंद भी पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा शंकर भी पूजा योग्य नहीं। अब समय आ चुका है भारत में फिर से हम पूर्ण संप्रभुता प्राप्त करें। संप्रभुता का मतलब होता है गुरुदेव, संप्रभुता का मतलब होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, न गुलामी की शिक्षा हो, न गुलामी का इतिहास हो, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था हो, न गुलामी की व्यापार व्यवस्था हो। इसको कहते हैं संप्रभुता। और संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है हम सब एक संप्रभु भारत बनाएंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत आज भी गुलाम है, शैक्षिक रूप से गुलाम, ऐतिहासिक रूप से गुलाम, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में गुलाम, सारी चीजें गुलामी की चल रही हैं। स्वतंत्र का मतलब स्वयं का तंत्र, अपना तंत्र। कौन सा तंत्र है यहाँ पे हमारा भारत का? गुरुदेव, आपने जिस तरीके से नई दिशा दिया है, आप मंच पे एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत के लिए एक नारा दीजिए। हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे, स्वतंत्र भारत बनाएंगे। और एक अंतिम बात गुरुदेव, मैंने पिछले साल एक PIL फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। सब लोग गूगल कर लेना, हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। अश्विनी उपाध्याय उपलब्ध है ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व एक जीवन शैली है। मैंने अभी PIL फाइल किया कि संविधान से सेकुलर शब्द हटा दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं हटाएंगे क्योंकि 50 साल हो गया है, सरकार के पास ये अधिकार है वो सेकुलर शब्द हटा दे। तो मैंने हम सुप्रीम कोर्ट से सरकार को NOC दिला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, आप सेकुलर शब्द हटाइए और हिंदुत्व को जोड़ लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। आपके आशीर्वाद से गुरुदेव, भगवान की कृपा से सोमवार से शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट में युद्ध चलता रहता है और बड़े बड़े खलनायक हैं वहां पे। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं घुसपैठ धर्मांतरण की लड़ाई लड़ रहा हूं और मेरी PIL का विरोध करने के लिए भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और भूतपूर्व विदेश मंत्री खड़े होके मेरी PIL का विरोध करते हैं। मैं कह रहा हूं मजहब के आधार पर बने नियम कानून खत्म करो, मजहबी बोर्ड खत्म करो, मजहबी ट्रिब्यूनल खत्म करो। अरे जब मजहब के आधार पे विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे कोई योजना कैसे चल सकती है? संविधान का मतलब ही होता है समविधान, समान विधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। अंत में एक मैं नारा लगाऊंगा, वो JNU वालों ने मेरा नारा चुरा लिया है। नारा मेरा था, JNU बोला जाता है। आप पीछे पीछे बोलिए हमें चाहिए आजादी, जोर से बोलिए। आपकी आवाज
निवाड़ी की आवाज सुप्रीम कोर्ट और संसद तक पहुंचनी चाहिए। गुलामी के नाम से, जोर से, गुलामी के निशान से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, लब जिहाद और लाइन जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, ड्रग जिहाद और धर्मांतरण से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोलिए बागेश्वर धाम की, हनुमान जी की, भारत माता की।